सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है कि कोई एक ही व्यक्ति गलत काम करता है लेकिन उसका खामियाजा उसके पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। ऐसे ही जैसे कोई एक मछली जब तालाब में मरती है तो पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही आप देख रहे हैं जब भी कहीं आंगनबाड़ी के ऐसे मामले बहनों के आते हैं जहां पर किसी एक कार्यकर्ती के द्वारा जब भी कोई ऐसा मैटर संज्ञान में आता है और वो पकड़ी जाती हैं, बाद में वो खुद तो फरार हो जाती हैं लेकिन बाकी की जो उनकी ही समाज की अन्य आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके ऊपर भी लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। हमारा आज का यह वीडियो देने का यह मकसद है कि जो बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो ऐसा काम नहीं करती हैं, उन सब बहनों को ऐसे कार्यों का खामियाजा क्यों भुगतना पड़ता है, उनको ऐसी तरह तरह की बातें आखिर क्यों सुननी पड़ती हैं। आइए इस बारे में हम बात करते हैं। यहां पर कालाबाजारी के लिए ऑटो रिक्शा से खाद्यान्न भर करके जा रहा था, ग्रामीणों ने उसको पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती फिलहाल के लिए अभी इस मामले में फरार चल रही हैं, ऐसा इस आर्टिकल में 9 जनवरी को प्रकाशित किया गया है। स्पष्ट आवाज के नाम से एक ये आर्टिकल है। अभी हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं उन तमाम लोगों को जो हमारे समाज से आते हैं, जो आंगनबाड़ी परिवार से नहीं जुड़े हैं और तरह तरह की बातें हमारी बाकी भी आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर सवाल उठाते हैं। जैसे कोई एक कार्य अलग अगर किसी से कोई गलत हो या गलत करे तो उसको लेकर के उसी तरह के अन्य लोगों को भी लोग ब्लेम करने लग जाते हैं। जैसे अगर मान लो फर्जी खबरें यूट्यूब पर आती हैं तो ज्यादातर लोगों के मुंह से यही निकलेगा, यूट्यूब पर तो सब फर्जी मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जहां से जैसा देखोगे वैसा पाओगे। ऐसे ही जो भी कार्यकर्ता हैं जो ऐसा करती होंगी सो करती होंगी, बहुत सी ऐसी हैं जो नहीं करती हैं। आइए देखते हैं, ऐसी भीषण ठंड में भी बहनें अपने हक के लिए सड़कों पर उतरती हैं। पहले तो हम उनके बारे में आप सबको दिखाना चाहेंगे। ये हमारी बहनें हैं जो कि पोठिया पड़ता है किशनगंज में, और आप देख रहे हैं सेविका सहायिकाओं ने 1 दिवसीय धरना दिया है। अब बताओ ये बहनें क्यों बेचारी अपनी मजबूरियों को लेकर के इस भीषण ठंड में सड़कों पर निकल के बार बार आती हैं, सरकार से अपनी गुहार लगाती हैं। अब ये भी चाहे तो यही कालाबाजारी करना शुरू कर दें, लेकिन ये ऐसा नहीं करती हैं। ये अपने हक अधिकार को पाने के लिए ये सरकार से लड़ती हैं, ये सिस्टम से लड़ती हैं, अपने विभाग से लड़ती हैं। कभी कभी इनके ऊपर उल्टे कार्रवाई होती है और फिर कालाबाजारी करने वाली जो कार्यकर्ताएं हैं वो उनको तरह तरह से हंस करके बातें उनके ऊपर भी करती रहती हैं। ऐसे केसेस बहुत बार आते हैं। कई बार बहनें कहती भी हैं, भैया हम पूरा कार्य करते हैं और हमारा पीएलआई भी नहीं आता, पीएलआई भी जनरेट नहीं होता। जो कार्यकर्ता पैसे लेकर के विभाग को सौंप देती हैं, पोषाहार में उनको पैकेट पकड़ा दिए, उनका पोषाहार भी बढ़िया से दे दिया और बाकी जो है उनको पीएलआई भी आ गया। तो ये भ्रष्टाचारी का जो सिस्टम है ये कैसे कार्य करता है, आप इसको एक बार समझ लें। और मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों से जो हमारे समाज से निकल के आते हैं, ये कहना बंद कर दीजिए कि आंगनबाड़ी कालाबाजारी ही करती हैं, यानी पोषाहार चोर है। ऐसे ऐसे तो आपकी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे कि आंगनबाड़ी बहनों पर खुला आरोप लगाए थे, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और इनको जो कार्य दिए जा रहे हैं उसके बदले जो पैसा दिया जा रहा है क्या वो सही है। ये अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर आती हैं, तब सरकार और विभाग कितना इनकी समस्या पर विचार करता है। और आप उन लोगों को लेकर के बस आरोप मढ़ते रहते हैं जो 2-4 लोग गलत होते हैं। जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे ही समाज में आंगनबाड़ी बहनें भी और उनकी सोच भी एक जैसी नहीं है। वो बहनें ही नहीं, हम सबको भी ले लो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। अब करते होंगे सो गलत करते होंगे, अब उनके आधार पर बाकी जो बेचारे जो अच्छे हैं उनकी भी भावनाओं का और उनकी भी जो है आवाज का गला घोटा जाता है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इन बहनों की ओर भी ध्यान दिया जाए जो अपने मानदेय के लिए, अपनी मांगों के लिए बार बार प्रदर्शन करती हैं कि समान वेतन व जो है मांगों को लेकर के धरना देती हैं, उनका पैसा बढ़ाया जाए, उनको मेहनताना आज के महंगाई के दौर पर दिया जाए। दैनिक भास्कर में 10 तारीख को किशनगंज भास्कर में एक खबर प्रकाशित की गई, अपनी 6 सूत्री मांग के समर्थन में सेविका सहायिका ने धरना दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये कोई पहली बार नहीं है, हमेशा होता है और इस भीषण ठंड में भी हो रहा है। और किसी एक राज्य में नहीं होता कि जो आप बिहार का किशनगंज का आपने देख लिया, दिल्ली में भी धरने पर बहनें बैठी हैं, वहां का भी मैंने दिखाया। बहुत जगह प्रदर्शन होते हैं, आए दिन बहनें बैठती हैं। उसका कारण यही है कि इनकी उपेक्षाएं हो रही हैं, सरकार विभाग सब कोई कर रहा है। अब इसी में जो बहक गया वो वहां पर बहक गया। अब ऐसे जो कालाबाजारी के आप केस देखते हैं वो ऐसे ही बहकने के आते हैं। मैं इसके लिए समर्थन नहीं करता ऐसे लोगों का जो ऐसा काम करते हैं। और वीडियो देखने वाली हमारी लाखों बहनें भी जानती हैं
कि ऐसा कार्य गलत है। ये निवाला है उन मासूम बच्चों का जो गरीबी में है। आप समझ रहे ना इन चीजों को? तो उनका हक उनको देकर के भी बहनें बेचारी धरनों पर आती हैं। मैं उनके हक की आवाज को उठा रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा ये कार्यकर्ता भले ही फरार हो गई हैं, राशन अपना ऑटो में लाद करके बेचने के लिए ले जा रही थी, मौके पर ही इनको ग्रामीणों ने पकड़ लिया, पुलिस को सौंप दिया और ये भाग गई वहां से। तो ये जो किया सो इन्होंने किया। अब इनके आधार पर जब भी कोई सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट करता है तो उस पर बाकी चीजों पर कोई चर्चा नहीं करता, बस आर्टिकल उठाया डाल दिया, चर्चाएं होने लग गई, लोग तरह तरह से बातें आंगनबाड़ी बहनों के लिए करने लग गए, उनके लिए भी करने लग गए जिन्होंने ऐसा काम नहीं किया, जो अपने क्षेत्र में आने वाले लाभार्थियों को वितरण करती हैं, फिर भी उनको भी चीजों को कई बार सुनना पड़ता है। वो डायरेक्ट नहीं सुनना पड़ता लेकिन इनडायरेक्ट सुनना पड़ता है। कई लोग कहते हैं अरे सब एक जैसी हैं, सब यही करती है, कोई कहता है विभाग कोई बंद कर दो। अब इतनी जो है आप समझ सकते हैं कि मानसिक जो बुद्धि है लोगों की कितनी कमजोर है। अब कोई एक काम अगर गंदा करेगा तो क्या उसकी वजह से पूरा विभाग ठप्प कर दिया जाएगा? ऐसा कहने वालों को क्या इतना अंदाजा भी है कि विभाग में इन कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारियां क्या हैं? अब मान लो ये नहीं निभा रही हैं ठीक से तो गलती इनकी है, कार्रवाई इन पर हो, ना कि विभाग में अन्य कार्यकर्तियों को आपने पूरा ब्लेम कर लिया और समेट लिया कि विभाग बंद कर दो। मैंने ऐसे भी कमेंट्स देखे हैं सोशल मीडिया पर, इसीलिए मैं यहां पर आज बात कर रहा हूं ऐसे मुद्दे पर जो गंभीर मुद्दा है। तो प्लीज समझें, टीकाकरण हो गया, बच्चों की देखभाल हो गई, गर्भवती धात्री महिलाओं की हो गई, बहुत सारे वजन करना, बहुत कुछ करना, प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत भी बहुत सारी चीजें, तमाम तरह के कामों में भी उनको समेटा जाता है। अभी कोविड का ही काम ले लो, उसमें भी यही दिखाई दी। मैं ये कहना चाहता हूं जो अच्छे हैं आप उनको बख्श दें, बस यही हमारा कहने का तात्पर्य है। जो गलत कर रहे हैं आप उनके लिए जो करना है सो करें, लेकिन एक जो है चीज के आधार पर और आप जो है सभी को ब्लेम ना करें, ये मेरे कहने का मेन मकसद होता है। अब देखिए ये जो है सेवता सीतापुर में पड़ता है, विकास क्षेत्र रेउसा की ग्राम पंचायत खैरौहा में कालाबाजारी के लिए ऑटो रिक्शा में भर करके जा रहे आंगनबाड़ी केंद्र के खाद्यान्न और पोषाहार को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मौके से फरार हो गई। बताओ अगर सही होती, बहुत लोग शायद ये भी तर्क देने लग जाएंगे क्या पता वो जो है पोषाहार लेकर के आ रही होंगी। पोषाहार लाने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी की नहीं है, समूह की है। हां बहनें जाती हैं, वो इसलिए जाती हैं क्योंकि बहुत सी समूह की महिलाओं को परियोजना कार्यालयों में राशन उठान में दिक्कतें आती हैं। बच्चे उनके कितने हैं, दे दो डिगाई, तब भी वहां कई बार गड़बड़ करते हैं, इस वजह से बहनें जाती हैं। समझ रहे हैं ना? तो वो एक अलग मैटर है। ग्रामीण इतने पागल नहीं है कि वो पहली बार कोई लेकर के आएगा तो उसको पकड़ लेंगे। आप सब बहनें जानती हैं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर अगर गलत नहीं किया तो ये भागी क्यों, ये मौके से फरार क्यों हो गई? तो सवाल सब कुछ है और सारी चीजें क्लियर है, लेकिन समझना इन चीजों को। ग्रामीण भी इतना पागल नहीं होता, वो भी ध्यान रखता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। एक बार छोड़ेगा, दो बार छोड़ेगा, जब लोग अति करने लग जाते हैं तो फिर वो भी ऐसे ही फिर मौकों का इंतजार करते हैं कि किसी दिन तो बेटा फंसोगे, और वही हुआ। अब जो है ये लेकर के जा रही थी, पकड़ ली गई और ये तो फिलहाल छोड़ करके भाग गई, फरार हो गई। बताते चले कि गर्भवती महिला और बच्चों को वितरित की जाने वाली चने की दाल, रिफाइंड तेल, दलिया आदि खाद्यान्न सामग्री ऑटो रिक्शा में भरकर के शनिवार की शाम करीब 6:30 बजे कालाबाजारी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ले जा रही थी। बताओ ठंडी चल रही है, शाम के 6:30 बजे कौन जाएगा? आपको पता है 5 बजे ऑल इंडिया का वीडियो आता है, तब भी शाम होने लग जाती है। बहनों ने कहा आज से 6 बजे आएगा, तो आज शाम का 6 बजे आएगा। समझ लेना कितनी शाम हो जाती है। क्या ऑफिस 6 बजे खुला रहता है? तो 6:30 बजे जाएंगे, और वो भी गांव से लेकर के बाहर जा रही बेचने के लिए। तो समझ रहे ना, चीजों को क्लियर कर रहा हूं मैं। अब देखो ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पोषाहार तथा खाद्य सामग्री से भरे ऑटो रिक्शा को पकड़ लिया। डायल किया 112 नंबर, पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस जो है टीम मौके पर पहुंच करके 112 भाई क्यों ना करे, चलो हो सकता है। अब यहां पर खाद्यान्न से भरे ऑटो रिक्शा को रेउसा थाने ले आई। तो समझ रहे, फिर थाने में भी ऑटो गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के हाथ पांव फूल गए और वे मौके से फरार भी हो गई। बताओ खाद्यान्न पकड़े जाने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक इस खाद्यान्न की हर महीने कालाबाजारी की जा रही थी, जिससे पात्र बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कभी पूरा खाद्यान्न और पोषाहार नहीं मिल पाता था। बताओ कहीं कहीं बहनों को बेचारी हमारी जो बांटती हैं उनको एक आध पैकेट जब कम मिलते हैं, ऐसी सिचुएशन आती सामने, तब उनको वितरण करना मुश्किल हो जाता है। यहां तो पूरा ऑटो भरा लादा और चले गए। तो ये गलत है भाई।
अब 1 महीना नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा लोगों को राशन, और उनको इतना तो पता है कि उनकी नातेदारी वहां है, फलाने फलाने ढिमकाने गांव में है, और वहां वो कहेंगे भैया हमारे यहां तो सब देती हैं, वो कहेंगे भैया हमारे यहां भी मिलता है, फलाने कहेंगे हमारे यहां की तो कुछ नहीं देती हैं, तो फिर पकड़ेंगे, शंकाएं उठेंगी और फिर वो देखेंगे, और चोरी कभी छिपती नहीं है, तो वो चीजें फिर क्लियर हो जाती हैं, और फिर यही सब इनके साथ हुआ। अब बाद में ये फरार हो गई, तो बताओ अब गलत किया इन्होंने, भुगतेगा कौन? सभी आंगनबाड़ी बेचारी हमारी वहां पर, इनको ब्लेम फिर सोशल मीडिया पर लोग करने लग जाते हैं। तो हमारा आग्रह है उन सभी लोगों से कि हमारी बहनों के ऊपर बाकी पर ब्लेम ना करें। और ये कोई यहां ही नहीं हो रहा, ये कालाबाजारी जैसे मामले और भी हैं। दैनिक भास्कर में, नागौर भास्कर में एक 9 तारीख को एक ये आर्टिकल आया, नागौर में आप देख सकते हैं, एक्शन लिया गया। करीब 40 करोड़ रुपए के पोषाहार घोटाले में 4 साल बाद हुई सबसे बड़ी कार्रवाई। समझ रहे ना, पोषाहार घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। यहां पर ये तो आंगनबाड़ी बहनें एक छोटी सी मछली हैं, बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो हमारे विभाग के उच्चाधिकारी हैं, और उनसे भी ऊपर के मंत्री भी कई बार आपने देखा है कई स्टेट के पोषाहार घोटालों में पकड़े गए। समय के साथ में चीजों को आपने देखा होगा। अब देखिए, पोषाहार घोटाले में महिला बाल विकास विभाग के 12 कार्मिक सस्पेंड हुए, इसमें 4 लिपिक और 8 महिला सुपरवाइजरें भी शामिल। मैं आपको छवि दिखा रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि आंगनबाड़ी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो केवल आंगनबाड़ी को आप ब्लेम करते हैं क्योंकि वो छोटी मछली है। समझ रहे ना हमारे कहने का तात्पर्य क्या है? गलत कर रही है, इस वजह से उनको ये जो है शब्द दिया जा रहा है, वरना इंसान अच्छा है, आंगनबाड़ी बहनों के अलावा कभी मैं यूज नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूं लोगों को कि आपकी वजह से छवि खराब होती है। अब बड़े बड़े अधिकारी, इनके ऊपर तो मुश्किल से कार्रवाइयां होती हैं, ये 4 साल बाद कार्रवाई हो पाई है। इस जो है 40 करोड़ रुपए के पोषाहार घोटाले की मैं बात कर रहा हूं, और ये पुराना मैटर नहीं है, 9 जनवरी 2023 का मैटर है, आप देख सकते हैं। तो ये चीजें हमारे पास आई हैं। इसको शांति देवी बहन है, राजस्थान के नागौर जिले से आती, उन्होंने अपने ही राज्य का ये मैटर मुझको भेजा है, तो देखिएगा। तो ये मैं सभी एंगल से सच्चाई बता रहा हूं ताकि लोग समझें, ब्लेम ना करें, और ये मत समझो कि सब कुछ फेक ही मिलता है। सच्चाई मिलती है, बशर्ते आपको ढूंढना है। जैसे समाज में लोग बराबर नहीं है, सब कोई कहे कि जो है सब, अब तो कलयुग चल रहा है भैया, अच्छाई का तो जमाना ही नहीं, अच्छाई है ही नहीं यहां पर, तो आपका ये कहना गलत है। आप अपने अंदर अच्छाई ढूंढो और अपने आप आपको अच्छे लोग मिलते चले जाएंगे। ये समझ लेना चीजों को, तो अपने अंदर से चीजों को सही करो। ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये नागौर का पूरा मैटर है। 2015 से 18 के बीच पोषाहार वितरण में करोड़ों की गड़बड़ी जो की गई थी राजस्थान में, वहां पर तो ये नागौर वगैरह में, तो वहीं का ये पूरा मैटर है, और इसी में इतने इतने लोग सस्पेंड किए गए हैं। वर्ष 2018 में अजमेर एसीबी ने जिले के 11 स्थानों पर दी थी जो है यहां पर दबिश, और ऐसे 40 करोड़ से अधिक के घोटाले में पहले भी हो चुकी हैं गिरफ्तारियां। जानिए, जुलाई अगस्त 2018 में इन पर हो चुकी है कार्रवाई, तो उनके ऊपर भी यहां पर मैटर आए हैं। ज्यादा साफ नहीं दिख रहा है, इस वजह से मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आपको मोटा मोटा आइडिया जरूर हो गया है कि कैसे कैसे मैटर हर एक स्टेट से आते हैं पोषाहार घोटाले में, और इसमें कोई आंगनबाड़ी बहनें ही अकेले का ये नहीं होता है। तो वो तो छोटा मोटा जो भी है वो कर रही हैं, और उनकी उपेक्षाएं, उनका आर्थिक दबाव जो भी है, या लालच समझ लो कुछ लोगों का, क्योंकि आर्थिक संकट तो हर बहन के पास में है। सैलरी किसी को कम ज्यादा थोड़ी मिलती है, तो सबको बराबर मिलती है। आर्थिक तंगी सबके पास है, कोई जो है हालातों से हार जाता है तो ऐसे वैसे कदम उठाता है जो गलत होते हैं, ठीक। और बहुत सी बहनें हैं जो अपने हालातों को जो है घुट-घुट करके जीती रहती है बेचारी, लेकिन फिर भी वो गलत नहीं करती हैं। तो समझ रहे हैं हमारी बातों को मैं क्या समझाना चाहता हूं? तो वो चीजें हैं, लेकिन वो गलत नहीं करती हैं, और फिर भी वो आगे बढ़ती हैं और अपने हक के लिए फिर भी लड़ती रहती हैं, प्रशासन से लड़ती है, क्योंकि उनसे लड़ना उनका अधिकार है, लेकिन जिनका अधिकार जिनके लिए आ रहा है उसको वो जिम्मेदारी से निभा रही हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि थोड़ा जागो, समझो, और उसके बाद मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर कमेंट करो। मुझे ऐसे आर्टिकलों पर काफी लोगों के गंदे गंदे कमेंट्स मिलते हैं, जिस वजह से मैंने आज ये वीडियो दिया है, जो कि थंबनेल में आपने देखा है कार्यकर्ता फरार हुई हैं, और वो उनके लिए बिल्कुल एकदम सटीक है। आपको पता है ऐसा हुआ है और इसीलिए वो दिखाया गया। अब आगे जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन अब नजरिया बदलो, अपना भी बदलो और लोगों का भी बदलो। जो सोशल मीडिया पर अगर गलत कमेंट करते हैं उनको भी समझाओ भाई कि इनका काम अहमियत वाला है, जो निभा रही हैं कम से कम उनकी मेहनत को तो देखो। तो ऐसे ही सबको ब्लेम करने मत लग जाओ। तो यहां पर आज का ये वीडियो जो है इसी उम्मीद के साथ कि कुछ बदलाव है सोसाइटी में, समाज में हमारे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी जो गलत कर रही हैं उनको भाई सजा मिलेगी, और उनकी वजह से बाकी लोगों का नाम बदनाम ना हो। धन्यवाद।